हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास में प्रश्नावली 7.9 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 छूट गया था, बताए थे पिछले क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 से लेकर के 15 तक कर लिए थे, लेकिन 16 को नहीं किए थे। बोल रहे थे कि इसका सेपरेट वीडियो बनेगा, इसलिए कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही वीवीआई है, तो फिर इसको अच्छे से देखना होगा क्योंकि और ये लॉन्ग में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्त, बहुत ईजी है, ठीक है ना। बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% समझा कर छोड़ेंगे। समझ गए? इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या किया जाए कि इसके आगे कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए पहले तो हमको दिख रहा है कि 5 जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमने 5 को बाहर कर दिया, 1 से लेकर 2 तक आपका अपर लिमिट, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx, इतना हो गया, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अपने अक्सर पढ़ते हैं कि नीचे जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करके और आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन देखिए वैसे हमारा कोई काम चलने वाला है नहीं, वैसे बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यों रहता तो हो जाता, लेकिन है एक्स स्क्वायर, दोनों जगह सेम सेम चीज़ है तो नहीं हो पाएगा। इसको पुट करने से कुछ होने वाला नहीं है। तब फिर क्या करेंगे, तो देखिए एक उपाय और दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यदि हम एक्स स्क्वायर में इतना से भाग दे दें, जो आप लोग सिंपल भाग पढ़े हो ना, उस तरीका से भाग दे देते हैं, ठीक है। ऐसे भाग को रफ में देना हम, लेकिन यहीं पर करके दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 से एक्स स्क्वायर में हमने भाग दे दिया। यही है ना, इतना बटा इतना भाग दे दिया। भाग देकर देखते हैं क्या आता है। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 4x ले 1 से करेंगे 4x, 3 से x से करेंगे 3। अब सब साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। यहाँ पर क्या है माइनस 4x और यहाँ पर क्या है माइनस 3, यानी शेषफल हो गया, ठीक है, भागफल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है कि यानी हमारा जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर में इतना से भाग दिए तो ये वाला कंडीशन आया है। इसको हम लिख लेते हैं, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल तो शेषफल लिखते हैं ना, उस तरह से लिख लेते हैं। यानी आई बराबर हमारा हो गया, ये देखो 5 ज्यों का त्यों रहेगा, हमने लिख लिया। इसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इसके इसमें भाग देकर जो लाए हो उसको लिख लो। कैसे लिखते हैं, तो प्लस और जो आपका शेषफल है इसको ऊपर माइनस 4x माइनस 3 अब बाटा ए वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर dx लिख लो, इतना हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ये 5 तो ज्यों का त्यों लिख लिए। अब एक्स स्क्वायर में 10 जो भाग दिए हैं यही आया ना, देख लीजिए 1 प्लस, इसको भाग देते हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको जब हल करोगे तो फिर हमारा यही वाला आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन समाकलन का नहीं हो पा रहा है, हम लोग उसको तोड़ करके ऐसा कंडीशन में कर दिए। जब ऐसा कंडीशन में कर दिए तो देखो अब क्या करेंगे, ये 2 भाग में बट गया। जब ये 2 भाग में बट गया तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर 5 का 5, एक बार 1 में dx लगाइए तो हो जाएगा 1 dx को, चाहे dx को, बात एक ही है। एक बार हो गया। आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक। लिमिट को छोड़ो, मैं लिखते चलो, 1 से लेकर के 2 तक है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर है प्लस, अब ये देखो इसमें लगा दो, यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन कर दो बाहर, इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 4x प्लस 3 बाटा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3dx। आपका लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। इसको एक बार और लिख लो, 5 का 5, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, dx माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिए, 1 से लेकर 2 तक लिमिट है
4x प्लस 3 बाटा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 dx। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर उसी को एक बार फिर से लिख लिया, खाली यहाँ प्लस और माइनस माइनस कर दिए। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब देखिए, अब यहाँ से हम ऐसा काम कर लेते हैं कि i बराबर, इसको हम i1 मान लिए माइनस इसको हम i2 मान लिए। क्यों? क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन करना बाकी है ना, तो इसको हम अलग अलग i1 के एक बार हल करके इंटीग्रेशन ला देंगे, एक बार i2 का इंटीग्रेशन करके ला देंगे, दोनों को ला करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन पीछे पढ़े हो, ठीक है ना? चलिए क्या करते हैं हम, पहले हम i1 का मान निकालते हैं। ठीक है, पहले i1 का मान, i1 बराबर क्या है? ए वाला दिया है ना, लिख लो 1 से लेकर के 2 तक dx। तो आपको पता है कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, और लिमिट कहाँ से? 1 से लेकर के 2 तक। इसको भर दो, एक बार 2 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे, यानी इसका जो वैल्यू आया एक आंसर आ गया। किसका? i1 का। लेकिन i2 इतना इजी से नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हल करके हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, i2 का जो वैल्यू है इतना दिया हुआ है। चलो इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। i2 बराबर आपका दिया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक ना, और 4x प्लस 3 बाटा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। क्या दिया है? 4x प्लस 3 बाटा एक्स स्क्वायर, 4x था ना, 4x प्लस 3 dx था। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक बात बताते हैं आपको, पहले क्या करिए ना, ये जो i2 बराबर इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, ऊपर ज्यों का त्यों, ये जो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 दिया है ना, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, इसको आप लोग गुणनखंड यानी फैक्टर निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के यहाँ रफ में फैक्टर निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया जाए? तो यहाँ पर 2 अंक ऐसा रखना है जिसको जोड़ दे तो 4x आ जाए, घटा दे तो 3x, गुना कर दे 3x स्क्वायर आ जाए। ऐसा क्या है? तो देखो, एक तो है -4x नहीं -3x। ठीक है, -3x है और माइनस कितना x है, -x लेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर इसको ऐसा कर लो, ऐसे कर लो कि यदि हम यहाँ पर 4x लाना है ना और यहाँ पर 3 है, तो यार क्या रखा जाए? 3x, हाँ प्लस 3x और x, प्लस 3x प्लस x, 3x 4x हो गया, गुना कर देंगे 3x स्क्वायर। हाँ ठीक है, 3x और x होगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए x प्लस 3, इसमें से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 3 यानी x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड तो सबको आता होगा, गुणनखंड निकाले तो कितना आया? x प्लस 3 x प्लस 1, अरे x प्लस 3 लिखो चाहे x प्लस 1 x प्लस 3 लिखो, बातें की हैं। ठीक है, dx। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आया ना? किसका गुणनखंड निकाल करके यहाँ पर ला दिए। अरे गुणनखंड उतना अच्छा से नहीं बताया आप लोग को, क्योंकि आपको पता है गुणनखंड। ठीक है, सब लोग निकाल कर रख देंगे, मैंने हमारा यहाँ सीखना है। तो i2 बराबर हमारा इतना आ गया। ओके, अब क्या करें? अब देखो, आपको हम कहाँ पे 7.5 में एथी पढ़ाए थे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाए थे ना, और दिखा देते हैं आपको किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे और ये कैसे बनेगा। यहाँ से आपको 7.5 का जो पढ़े थे वो यूज है। देखो देखो, नीचे में जब इतना ऐसा रहता है इस तरह से, कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए वाला लगता है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी पढ़ाए थे आपको, ए वाला, x माइनस से x माइनस बी कहो, चाहे x प्लस ए कहो, चाहे x माइनस बी कहो, प्लस बी कहो, बात एक ही है। सिर्फ माइनस प्लस से मतलब नहीं है, या x
ए, एक्स बी से मतलब है। जब इस तरह कंडीशन रहता है तो ए वाला ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी, तो हम लोग कहते हैं यहाँ तो प्लस वाला है ना, हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको 7.5 में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, आपको याद होगा, ठीक है ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे, माना फार्मूला पे कितने कैसे करते हैं कन्वर्ट, याद है, पढ़े नहीं हो यार, x प्लस 3 एक्स प्लस 1 बराबर क्या कर लेते हैं, एक बार a बटा एक्स प्लस 3 और एक बार b बटा एक्स प्लस 1, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, याद होगा तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं याद होगा तब भी दिक्कत होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ो अच्छे से, याद रहेगा क्यों नहीं। ठीक है, इतना बराबर इतना कर लिए, पार्शियल फ्रैक्शन हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। अब इसको जो कहते हो रखो, 4x प्लस 3 बाटा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 बराबर, इनका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 1, इसको कटाएंगे, कट जगह बचेगा तो a इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो सबको आता होगा, ये दोनों इक्वल में है, बराबर बराबर कट गया, बचा क्या आपका बच गया 4x प्लस 3 इजकल टू a इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, सबको आता है ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो ऐसे हमने फर्स्ट मान लिया था वहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 3, यानी x प्लस 1 है, जब प्लस में रहता है तो उसका वैल्यू माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो उसका वैल्यू माइनस हो जाता है। कैसे, जब ये माइनस में रहता तो ये प्लस होता, जब प्लस आता है तो माइनस आता है। इसको हम डायरेक्ट आपको रखने के तरीका समझाए थे। ठीक है, क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 क्रमशः देने पर, कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में, बारी बारी से एक बार हम x बराबर माइनस 1 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे जब x बराबर माइनस 1 समीकरण फर्स्ट में देने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है हम क्या भरेंगे, -1, तो हो जाएगा -4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 बराबर a, यहाँ पर x है ना, x का मान -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 3, 4 से -1 से करेंगे -4 अब प्लस 3 कितना आएगा, -1 आएगा ना, बराबर ये तो प्लस अब माइनस कट के 0, 0 से ऐसे करेंगे 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से b से 2b, ये गुना करेगा, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी हमारा यहाँ से b इक्वल हो जाएगा -1/2, b का वैल्यू आ गया -1/2। ठीक है, अब उसी तरह क्या करेंगे, हम x का वैल्यू -3 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, रखो लिख लेंगे, जब x बराबर -3 रखने पर समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू -3 प्लस 3 बराबर a -3 प्लस 1 और b -3 प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 से और -3 से करेंगे -12, -12 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा -9 बराबर, यहाँ पर देखो -3 और 1 2, -2 से और ऐसे करेंगे -2a, और ये देखो -3 और प्लस 3, 0 0 से b से करेंगे 0, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा यहाँ से माइनस कट गया, a गुना कर 2 गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू यहाँ सबका वैल्यू 9/2, a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू आ गया, a b का वैल्यू आ गया। जब a b का वैल्यू आ गया तब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में, कहाँ पे, इस कंडीशन में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे, एक बार b का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर सब इंटीग्रेशन में रहेगा। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन में रहता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, a b का वैल्यू दे देते हैं, अब का हो जाएगा I2 बराबर इंटीग्रेशन, एक बार a का वैल्यू कितना है 9/2, अब बाटा में क्या है x प्लस 3, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक है, यहाँ पर dx अब प्लस, एक बार b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 और नीचे क्या है x प्लस 1, इसका वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक है dx। ए बी का वैल्यू हम डाल दिया, जैसे हमारा
ए बी वैल्यू डाल दिए तो देखो एक कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर देते हैं। 9/2 को हमने बाहर कर दिया, 1 से लेकर के 2 तक 1/x + 3dx प्लस यहाँ से -1/2 निकल जाएगा, तो 2 से लेकर 1 तक वैल्यू है नहीं, 1 से लेकर के 2 तक वैल्यू है, यहाँ पर बच जाएगा 1/x + 1dx। अब क्या करेंगे दोस्त, I2 बराबर 9/2, यहाँ से देखो log क्या हो जाएगा x + 3, इसका जो लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, प्लस -1/2, ये हो जाएगा log x + 1, इसका वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, I2 बराबर यहाँ से देखो 9/2, यहाँ पर समझना होगा आप लोगों को ध्यान से। ठीक है, 9/2, एक बार क्या करेंगे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा log, जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 5 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर log x का वैल्यू कितना रखेंगे 1 और 3 4 हो जाएगा, तो हो गया log 4। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 1/2, यहाँ पर ध्यान देना x का वैल्यू रखेंगे 2 और 1 3, तो ये हो गया log 3, एक बार रखेंगे 1 2, ये हो गया log 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो ये 9/2, ये हो गया log m, ये हो गया log n, तो log m - log n कब होता है, log m/n हो जाता है, यानी 5/4 हो गया, अब माइनस यहाँ पे 1/2 log m और n, m - n है तो m/n हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो I2 का वैल्यू a आ गया। यहाँ पर समझ में आया ना कि log m - log n, तो log m/n का फॉर्मूला के लिए होता है, तो 5/4 हो गया, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो a आ जाएगा। ये सब आपको याद होगा, बहुत सारे सब पढ़े हैं। अब हम चलेंगे, अतः I बराबर क्या लिखे थे यार, कहाँ पर है हम लोग का पेज कहाँ गया, नीचे देखो, हमने क्या माना था, I बराबर I1 - I2, तो I1 का मान आया था 1, तो हम भर देंगे यहाँ पर क्या, पहले तो 5 है ना, पहले तो 5 है, किधर भूल गया, पहले तो 5 है, देखो ये 5 को भूलो मत, 5 सबके लिए है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 5, फिर I1 का वैल्यू 1 है तो 1, फिर क्या भर देंगे, प्लस I2 का वैल्यू 9/2 log 5/4 -1/2 log 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको अक्सर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी भी आई में लॉन्ग क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमारे 7.9 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यही लगा था। ठीक है, क्योंकि इससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहाँ पर, आपको यहाँ पर भुलवाने के लिए, देखो ये जो है ना, यहाँ पर इसको भुलवाने के लिए आपको पूछ जाता है, और बाकी जो इतना इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इजी है यार, ठीक ना, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया, और ये स्टार डाल लो अपने बुक में, और इसको भूलना मत। ओके, चलिए मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में कहीं दिक्कत आता है, डाउट आता है, आप पूछ सकते हो 8383896119 पर, ठीक ना, आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैं डाउट आप लोग का कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।